और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे बयान की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 दिसंबर 2025 को मंडी में हिमाचल सरकार ने अपने 3 साल पूरे होने का जश्न मनाया, लेकिन इस जश्न में से ज्यादा सुर्खियां बटोरी है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के एक खास अंदाज ने। क्या था वो अंदाज और क्या ये बयान अब प्रदेश में एक नई बहस छेड़ रहे हैं? आइए समझते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। इन 3 सालों में सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम की लागू की, वित्तीय अनुशासन का दावा किया और मंडी में सरकार ने अपनी इन्हीं उपलब्धियों को गिनाया। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सख्त तेवर। अग्निहोत्री ने मंच से सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उनके शब्द साफ थे और उनका लिहाजा 2 टूक। उन्होंने कहा, जो अधिकारी सरकार के काम में बाधा डालेंगे उन्हें रगड़ देंगे और अफसरों से रात के अंधेरे में निपटेंगे। कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको नस्तानाबूद कर देंगे हम। जो अधिकारी सरकार के काम में बाधा डालेंगे उन्हें नस्तानाबूद कर दिया जाएगा और रगड़ देंगे और रात के अंधेरे में निपटेंगे। ये शब्द किसी जनसभा में उप मुख्यमंत्री के मुंह से निकलना क्या दर्शाता है? और ये क्या सरकार में काम करने की गति को बढ़ाने का तरीका है? क्या ये कहीं ना कहीं नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बढ़ती खाई का संकेत? क्या व्यवस्था परिवर्तन अब सख्त चेतावनी के रूप में सामने आ रहा है? तो आखिर क्यों एक उप मुख्यमंत्री को इस तरह की चेतावनी देनी पड़ी? इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सरकार अपने एजेंडा को लागू करने में अधिकारियों के असहयोग या धीमी गति से परेशान हो। व्यवस्था परिवर्तन का नारा तभी सफल होगा जब प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से साथ दे। आने वाले 2 साल चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार चाहती है कि उसके काम जमीनी स्तर पर दिखें और अगर नौकरशाही इसमें देरी कर रही है तो राजनीतिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे बयान देकर सरकार अपना कड़ा रुख दिखाना चाहती है कि वह अपने फैसलों को लागू करने में कोई समझौता नहीं करेगी। यह एक तरह का क्लास लगान है ताकि अधिकारी अलर्ट रहें, लेकिन इसके निहितार्थ क्या? विपक्षी भाजपा ने इसे तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटना बताया है। क्या ऐसे बयान अधिकारियों का मनोबल गिरा सकते हैं, उन्हें काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सरकार और नौकरशाही के बीच संतुलन और सम्मान का रिश्ता बेहद जरूरी है। ऐसा बयान उस रिश्ते पर क्या असर डालेंगे? अधिकारियों के अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष और केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर जब प्राकृतिक आपदा आई तब विपक्ष ने राजनीति की और केंद्र से पर्याप्त मदद नहीं दिलवाई। यह एक गंभीर आरोप है। आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर काम करना हर किसी की जिम्मेदारी होती है। क्या हिमाचल की रियासत में आपदा भी अब आरोपों प्रत्यारोपों का मैदान बन गई है? तो सवाल यह है कि हिमाचल की राजनीति में ये सख्त
पाठ और क्लास क्या रंग लाएगी? क्या अधिकारी अब तेजी से काम करेंगे? क्या ऐसे बयान कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढांचे में अविश्वास को बढ़ाएंगे? व्यवस्था परिवर्तन का असली इम्तिहान आने वाले समय में होगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या उप मुख्यमंत्री के ऐसे बयान सही थे या इनकी भाषा थोड़ी नरम होनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस विश्लेषण को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही गहरी खबरों और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।